नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी कायदीन के इख्तिलाफात कल अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। नलगुंडे में तेलंगाना हामियों के एहतजाज पर रियासती वजीर पंचायत राज इंदिरा गांधी के मुजस्मे को गुलहाए अकीदत पेश किए बगैर लौट गए। वरंगल में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के दौरान कांग्रेस के दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। गवर्नमेंट चीफ व्हिप मिस्टर जी वेंकट रमना रेड्डी तकरीब को अधूरा छोड़कर वापस हो गए। गांधी भवन में साबिक मेयर हैदराबाद बंदा कार्तिका रेड्डी के शौहर ने सेवा दल की ख्वातीन के साथ बदतमीजी की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मिस्टर जी सुकिंदर रेड्डी और रुकन असेंबली मिस्टर के वेंकट रेड्डी ने 9 दिसंबर तक अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का ऐलान न करने पर कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी हो जाने का फैसला किया है। रियासत में कांग्रेस पार्टी के इख्तिलाफात और ग्रुप बंदियां अया हो चुकी है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी या प्रदेश कांग्रेस सदर बोत्सा सत्यानारायणा की तब्दीली के किसी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान एक मरकजी वजीर ने भी इन इत्तलात की तरदीद कर दी है कि इन्होंने इन दोनों की तब्दीली के लिए AICC को मकतूब रवाना किया था। कांग्रेस के एक तर्जुमान संदीप दीक्षित ने इस मसले पर कल सहीफा निगारों के सवालात की बौछार पर जवाब दिया कि कुछ अरसा कबल ही कांग्रेस हाईकमान ये वाजे कर चुकी है कि आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर या प्रदेश कांग्रेस के सदर को तब्दील नहीं किया जाएगा और हम इस मौक़िफ़ पर अटल हैं। पुराने शहर में कल गाड़ियों को निशाना बनाने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए और ये वाज़े नहीं हो सका कि इस तरह की कार्रवाइयों के पस पर्दा मकासद क्या हैं। चार मीनार के इलाके घासी बाजार में सुबह की अव्वलीन सातों में 3 मोटरसाइकिल सवारों ने 6 गाड़ियों को आग लगा दी। इसी तरह के वाक़यात कल मादनापेट में भी पेश आए। एक वाक़े में 2 गाड़ियों और लंगर हाउस में एक ऑटो को नजरातिश किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 3:20 पर घासी बाजार के इलाके में किरण कुमार अग्रवाल की होंडा सिटी कार, स्कॉर्पियो, साइनाथ की फोर्ड आइकॉन और शाम की स्विफ्ट कार, सुभात अग्रवाल की होंडा सिटी कार और होंडा सायरा को 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अशरार ने अपने साथ लाए हुए पेट्रोल को छिड़क कर नजरातिश कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अकुन सबरवाल और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चार मीनार M राम मोहन मौके वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया। इसी दौरान मकान के बाहर नस्ब किए गए CCTV कैमरे के फुटेज को DCP के हवाले कर दिया गया, जिसमें तमाम तफसीलात रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस CCTV रिकॉर्डिंग के जरिए अशरार की निशानदेही करने की कोशिश कर रही है। चार मीनार पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए केस की जिम्मेदारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के हवाले कर दी। दूसरे वाक़े में नामालूम अशरार ने मादनापेट में मदरसे आयशा नसवा के रूबरू मोहम्मद खान की मिल्कियत महिंदर निशान वैन को नजरातिश कर दिया। इस इलाके के दोराबगंज कॉलोनी में जंगिया की 2 व्हीलर्स को भी नजरातिश किया गया। इसी नवियत का एक और वाक़या लंगर हाउस में पेश आया, जहां फलकनुमा से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर शेख फरीद को नामालूम अफराद ने रोक कर इसके ऑटो को आग लगा दी। पुलिस तमाम वाक़यात की तहकीकात कर रही है। रियासती पुलिस नज्म व नस्क में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल के जरिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुतबे के हामिल तकरीबन 43 IPS ओहदेदारों के तबादले करते हुए कल रात देर गए अहकाम जारी किए, जिनमें शहर हैदराबाद के एक एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स व SIT के अलावा 3 डिप्टी कमिश्नरान पुलिस भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कल पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ शहर में अमन व जब्त की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के अलावा चीफ सेक्रेटरी मिन्यू मैथ्यू से अमन व जब्त की सूरत हाल और पुलिस के इक़दामात पर बातचीत की। बताया जाता है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हालिया दिनों में पुराने शहर में पेश आए वाक़यात की तफसीलात बयान की और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात से वाकिफ कराया। DGP ने कहा कि पुराने शहर में सूरत हाल पूरी तरह काबू में है और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अशरार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बहर सूरत अमन व जब्त की सूरत हाल को बरकरार रखा जाना चाहिए।
हुकूमत आंध्र प्रदेश के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पहली मर्तबा इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से रवा तालीमी साल 2012-13 के लिए 15 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आगाज हो चुका है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार www.apsmfc.com पर अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश के महकमा समाजी बहबूद ने कल मुतला किया कि स्कॉलरशिप्स के ख्वाहिशमंद तुलबा राशन कार्ड्स के बगैर भी अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने ऐलान किया कि 29 नवंबर को तेलंगाना में मनाए जाने वाले दीक्षा दिवस में इनके कारकुन बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब किया जाएगा। इदारे सियासत की जानिब से सिविल सर्विस कोचिंग का आबिद अली खां आई हॉस्पिटल दारुशफा पर 19 नवंबर सुबह 7 बजे से आगाज कर दिया गया है। सिविल सर्विस इम्तिहानात के जरिए IAS, IPS और IFS जैसे अहम ओहदों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाते हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट या डिग्री आखिरी साल के तुलबा भी अहल हैं। उम्र 21 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। YSR कांग्रेस मुकन्नना पार्टी के वेप मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि टिकट देने का पेशकश करने पर 70 अरकान असेंबली YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू बौखलाहट का शिकार होकर सदर YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी पर पैकेज देकर अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। मिस्टर B श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलुगु देशम के अरकान असेंबली को चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा नहीं है, लिहाजा वो पार्टी छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साबिक वजीर आजम आनजहानी इंदिरा गांधी की 95वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मुनक्किदा मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी एक शख्स को मुफ्त ऐनक हवाले करते हुए देखे गए। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस B सत्यानारायणा, रियासती वजीर D नागेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद की तरक्की और शहर हैदराबाद को आलमी सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील करने का सहरा तेलुगु देशम पार्टी के सर है। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में हैदराबाद से फिरक़ेवाराना मुनाफरत का खात्मा करते हुए शहर हैदराबाद को कर्फ्यू और फसादात से पाक शहर बनाया था। सदर ग्रेटर हैदराबाद तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर T श्रीनिवास यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। तेलुगु देशम के मुअत्तल करदा रुकने असेंबली मिस्टर वेणुगोपालचारी ने कल चीफ मिनिस्टर के करीबी साथी कांग्रेस के रुकने असेंबली से मुलाकात की। इनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अफवाहें गश्त कर रही है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं और कांग्रेस पार्टी ही अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील दे सकती है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने TRS रुकने असेंबली हरीश राव को यकीन दिलाया कि वो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से होने वाले डिग्री लेक्चर्स के तकर्रुरात में तेलंगाना उम्मीदवारों के साथ मुबैना नाइंसाफियों की शिकायत का जायजा लेंगे और हुक्काम को जरूरी हिदायत जारी करेंगे। नलगुंडे में कोमट रेड्डी ब्रादरान की जानिब से YSR कांग्रेस में शमूलियत की कोशिशों पर तेलंगाना के हामियों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अलहदा तेलंगाना मसले पर विजारत से इस्तीफा देने वाले कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और इनके भाई भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस बात का इशारा दिया कि वो 10 दिसंबर के बाद YSR कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगर कांग्रेस 9 दिसंबर तक अलहदा तेलंगाना मसले पर कोई फैसला ना करे तो वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर K राजगोपाल रेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि रियासत के अवाम सदर YSR कांग्रेस पार्टी मिस्टर जगन मोहन रेड्डी की क़यादत चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे खानदान के लिए डॉक्टर राजशेखर रेड्डी गॉडफादर थे। जरूरत पड़ने पर जगन की तायीद करते हुए राजशेखर रेड्डी का एहसान का बदला चुकाऊंगा। YSR कांग्रेस सेवा दल के रियासती सदर जुबली हिल्स हलके के इंचार्ज विनय रेड्डी की हिदायत पर बोड़ाबंडा डिवीजन में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत हासिल की। पार्टी में रुकनियत हासिल करने वालों को डिवीजन कन्वीनर मिस्टर मोहम्मद दस्तगीर ने रुकनियत हासिल करने वालों को फॉर्म जारी किए। इस मौके पर मिस्टर मोहम्मद दस्तगीर ने कहा कि जुबली हिल्स हलके में अवाम काफी तादाद में पार्टी से वाबस्ता हो रही है और हलके में अब 6 मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किए गए और कई लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं।
इजरायली बर्बरियत का शिकार 45 लाख फलस्तीनी अपनी जमीन छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह गजीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बावजूद इसके अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी अमन बरदार इजरायली बर्बरियत को रोकने में नाकाम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी और अमेरिका की पश्तपनाही इजराइल को दफा के नाम पर फलस्तीन के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट बरसाने का मौका फराहम कर रही है। साबिक MP सैयद अजीज पाशा उर्दू घर मोगलपुरे में इजराइल की फलस्तीन पर जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ जलसे आम से इन ख्यालात का इजहार किया। SC/ST तबकात की तरह अक़लियतों के लिए भी बजट में अलहदा सब प्लान की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बहुत जल्द ओहदेदारों से मुशावरत करने का यकीन दिलाया है। हुकूमत ने SC/ST सब प्लान को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसे कानूनी शक्ल देने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि सब प्लान की मंजूरी के लिए हुकूमत असेंबली का मुख्तसर इजलास तलब करने पर भी गौर कर रही है। हिंदुओं की मुक़द्दस अगमा शास्त्रा में भाग्य लक्ष्मी नामी किसी भगवान या देवी का कोई तस्वुर ही नहीं है। चार मीनार के दामन में वाक़ मुतनाज़ा ढांचे की तामीर एक तवील मंसूबे के तहत की गई है और इसका नाम भाग्य लक्ष्मी मंदिर रखा गया है। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने ये बात बताई। इन्होंने बताया कि भाग्य लक्ष्मी का कोई मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है और बात शरपसंद अनासिर, ओहदेदार और सियासतदानों की बदौलत यह गैर कानूनी ढांचा चार मीनार से मुतसिल एक मंदिर की शक्ल इख्तियार कर गया है। इन्होंने बताया कि कहानी में किसी चीज का तस्करा होना अलहदा है, तारीख में कोई चीज मौजूद होना अलहदा बात है। कहानी अफसानवी होती है लेकिन तारीख शवाहिद पर मुबनी होती है। जो लोग चार मीनार से मुतसिल गैर कानूनी ढांचे को मंदिर तस्वुर कर रहे हैं वही गलत हैं और जो लोग हकीकत जानते हुए भी इसे मंदिर कहते हैं वो शहरियों में जहर घोल रहे हैं। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने बताया कि वो खुद शाहिद हैं और कई लोग अब भी जिंदा है जो ये बात बता सकते हैं कि इस मुकाम पर सिर्फ एक मील का पत्थर हुआ करता था जो कि मुख्तलिफ तनाज़ात से गुजरने के बाद अब चार मीनार के लिए खतरा बन रहा है। ये गैर कानूनी ढांचा न सिर्फ चार मीनार के लिए खतरा बन चुका है बल्कि मुस्तकबिल में हैदराबाद के नाम की तब्दीली के लिए भी इस गैर कानूनी ढांचे के नाम का सहारा लेते हुए अमन व ज़ब्त के लिए खतरा पैदा किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि फिलहाल जो सूरत हाल पैदा हुई है इसका अगर सियासी जायजा लिया जाए तो यकीनन इसका तकाबुल साबिक चीफ मिनिस्टर M जाना रेड्डी के दौर से किया जा सकता है जब डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने फिरक़ेवाराना फसादात के जरिए शहर की फिजा को मुकद्दर किया था और अब भी ऐसा ही कुछ जारी है जिसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और दूसरी तरफ मजलिस फायदा हासिल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस मसले तेलंगाना के हल के लिए संजीदा नहीं है और इस मसले पर फैसला करने के मौक़िफ़ में नहीं है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि फौरी कुल जमाती इजलास तलब करके इसे हल करने के इक़दामात का आगाज करें। साबिक वजीर श्रीहरि ने कल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस की गैर संजीदगी से अब तक 700 से ज्यादा नौजवान खुदकशी कर चुके हैं। दौरे हाजिर में तुलबा को चाहिए कि वो न सिर्फ अपने कोर्स पर तवज्जो दे बल्कि जनरल नॉलेज में भी उबूर हासिल करें ताकि मुसाबिकती मैदान में दीगर अपनाए वतन से तालीमी मैदान में सबक़त हासिल कर सकें। जनाब सयादत अली खां हाल ही में मुकीम जिद्दा और डॉक्टर आसिम मोहम्मद ने कल इदारे सियासत मिल्लत फंड की जानिब से फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप्स की तकसीम के बाद नुमाइंदे से बातचीत करते हुए ये बात कही। मिल्लत के नौजवानों को पुलिस मुसलसिल गिरफ्तार करके तफ्तीश के नाम पर अजियतें दे रही है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन एक जमात के कॉरपोरेटर जिन पर नौजवानों को उकसाने का इल्जाम है इन्होंने फरार इख्तियार किए हुए हैं और गिरफ्तारियों से बच रहे हैं। कॉरपोरेटर आजमपुरा व MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने ये बात बताई। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि हर वक्त मिल्लत के नौजवानों का साथ देने के दावे करने वाले कॉरपोरेटर्स पुलिस की गिरफ्तारियों से बचने के लिए फरार हो गए हैं और मासूम और कमसिन मुस्लिम लड़के पुलिस की जानिब से मुसलसिल गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इन नौजवानों के साथ पुलिस का ये रवैया जालिमाना है और इन्हें मुबैना तौर पर तफ्तीश के नाम पर अजियतें दी जा रही है। शहर के अक्सर व बेशतर फुटपाथों, चौराहों, गंदे नालों, मूसा नदी के अंदरूनी हिस्सों और किनारों के अलावा तारीखी मुकामात के करीब सरकारी दफातर, सरकारी हॉस्पिटल्स गर्ज हर मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर मंदिरों की तामीरात का सिलसिला जारी है। यहाँ तक के तालीमी इदारों में भी शरपसंद अनासिर देखते ही देखते गैर कानूनी तौर पर मजहबी ढांचे खड़े कर रहे हैं और हैरत व ताज्जुब की बात यह है कि ये सब कुछ हुक्काम पुलिस के सामने हो रहा है जबकि हुकूमत इन गैर कानूनी मजहबी ढांचों के ताल्लुक से चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं।
قلعہ گولکنڈہ، سات گنبدان اور دیگر تاریخی مقامات کے اندرونی حصوں میں یہاں تک کہ قطب شاہی قبرستان میں بھی مندر تعمیر کر دیے گئے ہیں۔ افسوس، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مجرمانہ خاموشی برتنے والے عہدیداروں کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن ان بے حسوں اور امن کے دشمنوں میں اتنی دیانت و جرات نہیں کہ وہ شرپسندوں کو غیر مجاز و غیر قانونی تعمیرات سے باز رکھیں۔ آج رقم الحروف نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور دیکھا کہ کئی مقامات پر غیر مجاز مندروں کی تعمیر جاری ہے۔ پولیس اور سرکاری عہدیدار سب دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ ناظرین کو بتا دیں کہ موسیٰ ندی میں 33 مقامات پر مذہبی ڈھانچے کھڑے کر دیے گئے ہیں، حالانکہ سارے شہر کی گندگی موریوں کے ذریعے اس ندی میں بہتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حیدرآباد نہرو زولوجیکل پارک بہادرپورے میں جہاں بے زبان جانوروں، ہمہ اقسام کے چرند و پرند اور حشرات کو رکھا گیا ہے، امن و سکون اور اتحاد و اتفاق، پیار و محبت کے دشمن فرقہ پرست بھیڑیے نما انسانوں نے 18 مقامات پر چھوٹے پتھر رکھ کر وہاں پختہ مذہبی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا 5 سال یا ہو سکتا ہے 10 سال میں زو کے 18 مقامات پر آپ کو مناظر نظر آئیں گے۔ اس کے لیے متعلقہ عہدیدار ذمہ دار ہیں۔ آپ نے شہر میں دیکھا ہوگا کہ جہاں کچھ عرصہ قبل مختلف رنگ کے پتھر ہوتے تھے، اب وہاں پختہ مندریں ہیں۔ وکٹری پلے گراؤنڈ چادر گھاٹ کے قریب موسیٰ ندی کے کنارے ایک قدیم درگاہ حضرت سعادت بنی ہاشم رحمۃ اللہ علیہ واقع ہے، لیکن شرپسندوں نے قریب میں پتھر لگائے، پھر اچانک مورتیاں بٹھا دی اور آج کئی پختہ مندر وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا پولیس کی نظروں میں یہ مندر نہیں آئے؟ کیا بلدیہ کی لاپرواہی اور بدعنوانیوں کے لیے عہدیداروں کی آنکھوں سے یہ اوجھل رہے؟ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پولیس اور سرکاری عہدیدار تماشائی بنے رہے۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے عوام پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا اور کل رات غزہ میں 80 سے زائد مقامات پر خطرناک بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں غزہ کا پولیس ہیڈ کوارٹر زمین دوز ہو گیا اور 6 دن سے جاری اس بمباری میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ حملوں میں کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک بم میڈیا کی عمارت پر گرا اور اسے بری طرح نقصان پہنچا۔ ان حالات میں مصر نے فریقین کے مابین مصالحت کی کوششیں تیز کر دی ہے۔ اقوام متحدہ جنرل سیکریٹری بان کی مون نے فوری جنگ بندی پر زور دیا اور وہ قاہرہ میں مصالحتی بات چیت میں شرکت بھی کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم ترکی طیب اردوغان نے اسرائیل کو دہشت گرد مملکت قرار دیا، جو غزہ پٹی پر مسلسل 6 دن سے بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ ایسے وقت کیا جبکہ امریکی قانون سازوں نے ترکی اور مصر سے مشرق وسطیٰ میں جاری اس لڑائی کو ختم کرنے میں مدد کی خواہش کی تھی۔ ترکی کے وزیر خارجہ احمد داوت گلو توقع ہے کہ اس عرب لیگ وفد میں شامل ہوں گے، جو جنگ بندی کی کوشش کے طور پر غزہ کا سفر کرنے والے ہیں۔ ترنمول کانگریس کی اس کی تحریک عدم اعتماد کو تائید فراہم کرنے کی اپیل مسترد کرتے ہوئے CPIM نے کہا کہ ایسے کسی بھی اقدام سے حکومت کو صرف اپنی غلط پالیسیوں کی پردہ پوشی کرنے میں مدد ملے گی۔ لوک سبھا میں تحریک عدم اعتماد سے حکومت کو حاصل عوامی اختیار کے دعوے کو تقویت حاصل ہوگی، کیونکہ حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد کو شکست دینے کے لیے درکار تعداد حاصل ہے۔ شیو سینا سربراہ بال ٹھاکرے کے ارتھی جلوس پر ممبئی میں بند کے تعلق سے فیس بک پر سوال اٹھانے کی پاداش میں 2 لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ شیو سینکوں نے ان کے چچا کے کلینک پر بھی حملہ کر دیا۔ تھانے میں یہ گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کے خلاف مختلف گوشوں سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ پریس کونسل آف انڈیا سربراہ مارکنڈے کاٹجو نے گرفتاری میں ملوث پولیس عہدیداروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے کہا کہ لڑکیوں کے خلاف پولیس مقدمہ نامناسب ہے اور توقع ظاہر کی کہ حکومت مہاراشٹر ضروری اقدامات کرے گی۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔